लास्ट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, इसके साथ हमारा एग्रीकल्चर क्लोज होगा। समरी है, क्या है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 4 to 6 मार्क्स में। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग 1950 to 1990। क्रिटिकल अप्रेजल में आप उनके अचीवमेंट्स भी बताएंगे और फेलियर्स के बारे में भी इंडिकेशन देंगे। इंडियन इकोनॉमी इनहेरिटेड a stagnant and a backward agricultural sector from the Britishers. So immediately after the independence, Indian government undertook various measures to improve the condition of agriculture. Agriculture was on their priority list right from the first 5-year plan. The land reform measures and the Green Revolution were the greatest achievement of Indian government in enhancing the agricultural production and productivity. Between 1950 and 1990, there had been a substantial increase in the agricultural productivity. Agricultural productivity refers to output per hectare of land. Per hectare आपका output बढ़ गया तो productivity बढ़ी है, efficiency बढ़ी। As a result of Green Revolution, India became self-sufficient in food production. Land reforms resulted in abolition of zamindari system. The proportion of GDP between 1950 to 1990 contributed by the agricultural sector declined significantly. Contribution to GDP, प्राइमरी सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है वो गिरी, वो इस वजह से क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी की बढ़ी, सेकेंडरी और टर्शरी की बढ़ी, तो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी तो गिरा, but not the population depending on it. कह रहे पहले था 75% of the population was dependent on agriculture. Population गिरी, population dependent on agriculture, but ज्यादा नहीं गिरी। अभी क्या 67.5 हो गई, 67.5 से 65 हो गई, तो क्या 2-2.5% गिरी। At the time of independence 75 थी, धीरे धीरे जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर है कम होती रही, क्योंकि उनके पास ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड भी आए, बट ज्यादा कम नहीं हुई, क्योंकि इतना ग्रो नहीं करा हमारा इंडस्ट्रियल और टर्शरी सेक्टर की इतनी लोगों को अब्सॉर्ब कर पाए, इतनी जॉब्स दे पाए, बट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी बढ़ा उनका, लेकिन ज्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं हुई, ज्यादा जॉब्स उतनी क्रिएट नहीं हुई जिस स्पीड पे हमारी पॉपुलेशन बढ़ी। Around 65% of the country's population continued to be employed in agriculture even till 1990. Agricultural output could have been grown with much less people. कह रहे जितना आउटपुट हम जनरेट कर रहे थे उसमें इतने सारे लोगों की जरूरत थी नहीं। कह रहे लेकिन क्या करें, लोग भी तो खाली हैं, मतलब वो बेचारे कुछ और नहीं कर रहे तो क्या करेंगे, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी एग्रीकल्चरल सेक्टर। But industrial and service sectors were unable to absorb the extra people involved in agriculture. कह रहा ठीक है, आप बोल रहे हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा है, कह रहा ठीक है फिर इनको दे दो जॉब, नहीं करेंगे ये फार्मिंग, कह रहा इतनी जॉब तो हमारे पास है नहीं, कह रहा फिर क्या करें। उसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। The involvement of such large proportion of population in agriculture was regarded as important failure of policies followed during 1950 to 1990. Diversification ज़्यादा हो नहीं पाई जितना प्लान किया था, जॉब्स उतनी क्रिएट हो नहीं पाई जितना प्लान किया था, तो ये involvement of a large proportion of the population in agriculture was considered as a major failure of agricultural policies. लैंड रिफॉर्म्स हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, बिल्कुल सक्सेस था, बट उतना नहीं था जितना सोचा